और अब बात कर लेते हैं कोरोना के नए अटैक की। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में मरीजों की संख्या 1,30,00,000 के पार जा चुकी है। बात अगर केवल भारत की करें तो भारत में 10 लाख के आसपास कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ भी रहा है। राहत की बात सिर्फ इतनी कि भारत में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट काफी बेहतर है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में रिसर्च जारी है, लेकिन कोरोना के लक्षण और उसके असर को लेकर हाल में जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला है। जी हां, अब तक के रिसर्च के अनुसार कोरोना इंसान के फेफड़ों पर असर करता था, लेकिन अब जो रिसर्च सामने आई है इसके अनुसार इसका इफेक्ट शरीर के कई महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट्स और सिस्टम पर पड़ता है। कोरोना वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है। पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में लेने के बाद भी कोरोना वायरस की गति धीमी नहीं पड़ रही है। करीब 6 लाख लोगों की पूरी दुनिया में कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना वायरस कमजोर नहीं पड़ रहा। कोरोना से बचने के लिए पूरी दुनिया ने लॉकडाउन का सहारा भी लिया, लेकिन बावजूद इसके चीन से निकले इस वायरस से कोई भी देश बच नहीं पाया। कोरोना से निजात पाने के लिए वैक्सीन की खोज जारी है। वायरस के असर को समझने के लिए दुनिया भर के रिसर्चर दिन रात लगे हुए हैं और इसी कड़ी में कोरोना वायरस को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस का असर केवल फेफड़ों पर था, लेकिन नई रिसर्च से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। न्यूयॉर्क के डॉक्टर ने कोरोना संक्रमित कुछ मरीजों पर रिसर्च कर पाया कि कोरोना किडनी, लिवर, हार्ट और ब्रेन जैसे बॉडी ऑर्गन पर गहरा असर करता है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना वायरस नर्वस सिस्टम और स्किन को भी डैमेज करता है। आपको बता दें कि कोरोना का सबसे बुरा असर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर ही पड़ा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इरविंग मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों की टीम ने अपने मरीजों के साथ साथ दुनिया भर के अन्य मेडिकल टीम के पास मौजूद रिपोर्ट्स की भी समीक्षा की। कुछ महीने पहले इरविंग मेडिकल सेंटर में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज भर्ती हुए थे, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम ने रिसर्च किया था। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने कोरोना मरीजों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद पाया कि ये वायरस इंसान के लगभग हर महत्वपूर्ण अंग को निशाना बनाता है। कोरोना वायरस इतना खतरनाक है कि सीधे मरीजों के अंगों को क्षतिग्रस्त कर देता है और इंसान के शरीर में खून जमने लगता है। कोरोना वायरस दिल पर भी असर करता है, जिससे हार्ट बीट फ्लक्चुएट करती है। बात किडनी की करें तो कोरोना वायरस की वजह से किडनी जैसे ऑर्गन से ब्लड आने लगता है। कोरोना वायरस बॉडी स्किन पर भी असर दिखाता है। रिसर्च में कोरोना की वजह से स्किन रैश की बात भी सामने आई है। स्टडी टीम ने कोरोना मरीजों पर जो शोध किए हैं उसमें कोरोना संक्रमितों के लक्षण को लेकर भी एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके मुताबिक शरीर के अलग अलग अंगों पर कोरोना के हमले की वजह से मरीजों को सिर में दर्द होता है। वायरस का असर होते ही चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द, पेट में दर्द और अन्य तकलीफें होने लगती हैं। इसके साथ साथ फेफड़ों में संक्रमण की वजह से कफ और बुखार भी होता है। रिव्यू टीम ने कोरोना को लेकर कई एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये एक मल्टी सिस्टम बीमारी है। ऐसे मरीजों की संख्या अधिक है जो किडनी, हार्ट और ब्रेन डैमेज से पीड़ित हैं। इसीलिए डॉक्टरों को फेफड़े के संक्रमण के साथ साथ अलग अलग दिक्कतों के लिए भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। न्यूयॉर्क में कोरोना मरीजों पर रिसर्च करने वाले डॉक्टरों की टीम मानती है कि कोरोना वायरस मरीजों के दिमाग पर भी सीधे हमला करता है और वेंटिलेटर पर लंबे वक्त तक रखे जाने वाले मरीजों को ट्रीटमेंट वाली दवाइयों से नुकसान भी हो सकता है। साफ है कि कोरोना वायरस के लक्षण को लेकर रोज रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में जारी रिसर्च से साबित हो चुका है कि हर देश में कोरोना अलग अलग असर दिखा रहा है। साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन खोजने में लगे हैं, लेकिन अब तक किसी भी देश ने कोरोना के पक्के इलाज का दावा नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक बड़ी तादाद है दुनिया भर में जो कोरोना से ग्रसित है। ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं, लेकिन दिन पर दिन कोरोना के नए मामले आते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे हम ज्यादा बातचीत करेंगे इस नई रिसर्च को लेकर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपक अय्यर इस वक्त जुड़ रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर नेहा सिंह भी इस वक्त जुड़ रही हैं। डॉक्टर दीपक अय्यर, आपसे शुरुआत कर लेता हूं। रिसर्च का एक खास पॉइंट यह है कि एक मल्टी सिस्टम बीमारी है। ऐसा क्या है जो हम कोरोना के बारे में अब तक जानते थे, या ऐसा क्या है जो अभी तक कोरोना एक पहेली के रूप में बना हुआ है?
नहीं, पहली बात तो मेरा नाम है दीपक नटराजन, दीपक अय्यर नहीं है। और ये आप बहुत अच्छी बात कही कि करता है। अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि सिर्फ फेफड़े को अटैक करता है, ये बात सही नहीं है। और तभी मैं ताज्जुब करता हूं कि इसका नाम ही क्यों सार्स वायरस किया है, क्योंकि सार्स वायरस जो था, जो आज से 18 साल पहले आया था, वो सिर्फ फेफड़े को हिट करता था, जबकि ये है दिमाग को भी पकड़ लेता है, किडनी को भी पकड़ लेता है, दिल को भी पकड़ लेता है, लिवर को भी पकड़ता है, इंटेस्टाइन्स को भी पकड़ता है। तो हर ऑर्गन को ये पकड़ रहा है। और ये इसकी खासियत कहिएगा या खूबी कहिएगा या इसका जो है डेंजर पॉइंट जो है, मगर ये कहते हुए ये भी बहुत ज़रूरी है कहना कि कुछ भी ले लो, हमारे मुल्क में इस बीमारी से, इस वायरस से मौतें जो हैं बहुत कम हैं एज कम्पेयर्ड टू अदर कंट्रीज। जैसे यूरोप में है तो बहुत ज़्यादा उसमें है, जो मौतें हुई हैं बहुत ज़्यादा हाई फिगर्स में हुई हैं। अगर आप मिलियन लें, 10 लाख लें, तो इटली में शायद 600 हुई है, इंग्लैंड में 650 है पर मिलियन, अमेरिका में 430 पर मिलियन है, स्पेन में 600 पर मिलियन है, हमारे यहाँ केवल 17-18 पर मिलियन है, जो बहुत ही कम एक फिगर है। तो ये मैं कहना चाहूँगा बार बार आपके शो में आपके दर्शकों को कि इस बीमारी से इतना नहीं डरना है, क्योंकि ये मारता कम है। अगर ये किसी को मारता है तो उनकी उम्र ज़्यादा होती है, जो लोग बुजुर्ग होते हैं उनको ज़्यादा मारता है। मगर ये ज़रूर है कि ये केवल दिल को भी पकड़ सकता है। ये देखा गया है, एक बहुत बढ़िया केस रिपोर्ट हाल ही में छपी है यूरोपियन हार्ट जर्नल में, जिसमें एक 35 साल का आदमी दाखिल होता है अस्पताल में, उसको छाती में दर्द होता है, मगर उसको कोई बुखार नहीं था, उसको कोई सांस फूलने की तकलीफ नहीं थी। तो जब देखते हैं एक्सरे साफ था, ईसीजी भी तकरीबन ठीक ही थी, एको किया उसमें भी दिल मजबूत था, मगर ट्रोपोनल वो बढ़े हुए थे। बाकी वायरसेस को इसमें रूल आउट किया गया, जैसे जो वायरस दिल को पकड़ सकते हैं, कॉक्सैकी होता है, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, HIV, हेप सी, हेप बी, लाइम डिजीज, सबको हटाकर देखा गया। फिर PCR टेस्ट किया कोविड के लिए, और तब देखा गया कि इसको PCR से कोविड टेस्ट पॉजिटिव था ये आदमी। तो फिर यह तय किया गया कि इस आदमी को, ये फ्रांस से एक केस रिपोर्ट छपी है, ये देखा गया कि कोविड-19 ने डायरेक्ट सिर्फ दिल को ही पकड़ा इस आदमी का। तो ऐसे कई केसेस हैं जहां पर सिर्फ डायरेक्टली दिल ही पकड़ा जाता है इस वायरस से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ लंग्स को पकड़ता है। और ऐसे ही एक आर्टिकल छपा है, एक पेपर छपा है लैंसेट में, हाल ही में छपा है, जिसमें 150 लोग मरीज जो हैं, जो दिल की बीमारी के एडमिट हुए हैं, जिसमें 65% लोगों को स्ट्रोक होता है, लकवा होता है। उन 65% में 65% लोगों को इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, मतलब थ्रोम्बस या एम्बुलेंस से होता है जी। और बाकी जो 35% लोग होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एंसेफेलोपैथी कहिएगा या एंसेफेलाइटिस कहिएगा या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स कहिएगा। तो ये उभर के ये आता है कि हो सकता है कि कोई इंसान जिसकी पर्सनालिटी एकदम से बदल जाए, जो कंफ्यूज्ड हो, जिसका कॉग्निशन बिगड़ जाए, तो हो सकता है ऐसे इंसान को कोविड-19 हो रहा। तो तभी मैं शायद काफी लोगों से, अपने मित्रों से, अपने कोलीग से कहता आया हूँ कि जो नाम लिया गया है सार्स कोरोना वायरस 2, ये शायद मेरे दिमाग में बात जम नहीं रही है। मैं तो इस वायरस का और ही कोई नाम दूं। जी, लेकिन ये घातक है वायरस, ये बात है। डॉक्टर नेहा सिंह भी हमारे साथ, डॉक्टर दीपक नटराजन इस वक्त जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर नेहा सिंह, हमारे देश के बारे में एक बात कही जा रही है कोरोना या कोविड-19 को लेकर कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट बहुत बेहतर है, लेकिन जो रिसर्च सामने आई है, तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, क्या हम ये मान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो लोग ठीक हो गए हैं वो भी अभी इस बारे में जानते नहीं कि उनके और किस किस लंग्स पर, किस किस पार्ट पर, बॉडी पार्ट पर इस कोरोना वायरस ने या नोवेल कोरोना वायरस ने कहीं ज्यादा डैमेज कर दिया है, जो शायद आगे आफ्टर इफेक्ट्स के रूप में सामने आ सकता है? आज की डेट में जो रिसर्च, बेसिकली कोविड-19 इज अ न्यू वायरस, इट्स अ म्यूटेटेड फॉर्म, इट्स अ न्यू वायरस। तो आज की डेट में अगर आप ये जानना चाहेंगे कि व्हाट विल बी द फ्यूचर, जेनेटिक इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी, 10 साल बाद क्या कोरोना वायरस के पेशेंट्स को हाई रिस्क रहेगा, कैंसर के लिए हाई रिस्क रहेगा, फॉर कार्डियक डिसऑर्डर्स, फॉर पल्मोनरी डिसऑर्डर, आज की डेट में बोलना बहुत मुश्किल है।
बट जो माइल्ड और मॉडरेट जो केसेस कोरोना वायरस के ट्रीट होके वापस आ रहे हैं, जो नॉर्मल होके वापस निकल रहे हैं, वो लगभग उनके अगर हम सीटी स्कैन्स देखेंगे, एक्सरेज देखेंगे, तो वो डेफिनेटली हील होके ही नॉर्मल आ रहे हैं वापस आफ्टर 3 to 6 वीक्स। इनिशियली जिनके HRCTs में कोई डैमेज, लंग डैमेज, healing in about 6 weeks. So we can't definitely say at this stage कि coronavirus की implications in the long run क्या होंगे. That only studies will tell later on. Right now we can't even predict whether the vaccine is going to work in the long run. You know, still in trial phase, it is still not launched. It takes years to actually establish the side effects of any drug, any disease as such. जी, डॉक्टर नेहा सिंह और डॉक्टर नटराजन, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इसके बारे में अपनी बात खुलकर रखी। लोग भी समझ रहे हैं कि कोरोना किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी लेने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं।